हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अक्टूबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का तीसरा और आखिरी वीडियो है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। चर्चित व्यक्ति शिखर धवन। शिखर धवन ने 24 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। धवन ने 34 टेस्ट मैचों में 40.6 की औसत से 2315 रन बनाए हैं और 68 टी20 मैचों में 136.36 की स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए हैं। 166 वनडे मैचों में 44.11 की औसत से और 91.35 की स्ट्राइक रेट से 6793 रन बनाए हैं। ये औसत और स्ट्राइक रेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने आखिरी वनडे दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। नेक्स्ट है तेगवीर सिंह। 5 वर्षीय तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है, इस पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इसके साथ ही तेगवीर ने सर्बियाई लड़के ओग्जेन जेवकोविच द्वारा 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की और एशिया के पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर। लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड द्वारा 2024 में A+ रेटिंग प्राप्त। मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ली। नेक्स्ट है नियुक्तियां। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। दिनेश कुमार खारा की जगह एसबीआई के 27वें चेयरमैन नियुक्त हुए। चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। जयशाह। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव जयशाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इन्होंने न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले की जगह ली। सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। बी श्रीनिवास, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त हुए। बी श्रीनिवास। अरुण अग्रवाल, टेक्सास आर्थिक विकास निगम के महानिदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया। किसे? अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम का महानिदेशक। राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए निदेशक नियुक्त हुए। राहुल नवीन। विकास लेखरा, असम राइफल के महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। विकास लेखरा ने। डॉक्टर गिनसन जॉर्ज, आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है निधन। गिरीश साहनी सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक थे, जिनका हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पूर्व थल सेना जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हुआ। नेक्स्ट है राकेश पाल, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक थे, जिनका हाल ही में 59 वर्ष की आयु में निधन हुआ। राकेश पाल। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हुआ। इनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं सम्मान। 15वां मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में सेंट किल्डा के पैलेस थिएटर में आयोजित किया गया। तेलुगु सिनेमा के अभिनेता रामचरण तेजा को भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पार्वती थिरुवेथु उलोझुकु फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। प्रसिद्ध जैव रासायनिक और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंद राजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 24वां हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार। 2019-20 के लिए 62 विजेताओं और 2020-21 के लिए 61 विजेताओं सहित कुल 123 पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज बड़जात्या को दिया गया ऊंचाई फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस और
नित्या मेनन तिरुचिरापल्लम के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आट्टम को दिया गया, जो कि मलयालम फिल्म है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवार्ड। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में स्थित है, लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित खिताब जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्ता, जिन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया, जोस रामोस होर्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली पहुंची थी। तिमोर लेस्ते की भी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम नेवालिती काटोनिवरे द्वारा प्रदान किया गया। अगला है डिस्टिंग्विश्ड सेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री और मेडिसिन एंड डायबिटीज के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस से प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड सेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है युद्धाभ्यास। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के वायुसेना के बीच क्वांतन मलेशिया में आयोजित। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के सेना के मध्य श्रीलंकाई सेना प्रशिक्षण स्कूल मुद्रू ओया में आयोजित। पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024। 6 से 24 अगस्त के मध्य बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया। भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन की वायुसेनाओं ने भाग लिया। दूसरा और अंतिम चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा। चर्चित पुस्तकें। वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना, इसकी लेखक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी, तरुण चुग। नेक्स्ट है भारत के 75 महान क्रांतिकारी सांसद भीम सिंह। इंडिया एट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथ वानी। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिक्स ब्रायन लारा की पुस्तक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्ता सेन गुप्ता की। बिहार का गांधी नीतीश कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार का गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी द्वारा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया और इसकी थीम थी अंतर को कम करना और सभी के लिए स्तनपान समर्थन। नेक्स्ट है 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय बाल दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, इसकी थीम थी टिकाऊ जैव ईंधन, हरित भविष्य को बढ़ावा देना। 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा दिवस। क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और इसकी थीम थी प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरण महत्व को मूर्त रूप देना। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी इस बार आज किसी की मुस्कुराहट का कारण बने। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, इसकी थीम थी वैदिक विरासत और परंपरा। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त। 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी एक संपूर्ण दिन। 19 अगस्त को ही विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी मानवता का अर्थ। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस और इसकी थीम थी विकसित भारत एट 2047। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 2024 में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के संवर्धन और विकास के लिए खेल। 29 अगस्त को ही परमाणु परीक्षण विरोधी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी शून्य का मार्ग, परमाणु निरस्त्रीकरण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। नेक्स्ट है चर्चित स्थल।
बोत्सवाना में 2492 कैरेट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया। कमचटका प्रायद्वीप, रूस के कमचटका प्रायद्वीप के तट पर 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कारण सक्रिय ज्वालामुखी सिवलुच में विस्फोट हो गया। यह जो है कुरिल द्वीप के पास स्थित है, जो कि रूस और जापान के बीच विवादित क्षेत्र, जो कुरिल द्वीप है यह रूस और जापान के बीच विवादित है। तुर्काना झील, वैज्ञानिकों की एक टीम ने 50 वर्षों में पहली बार केन्या के सुदूर क्षेत्र में स्थित तुर्काना झील का व्यापक सर्वेक्षण किया। यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे अस्थायी रेगिस्तान झील है। यह जो है अपनी अनोखे हरे रंग के लिए जानी जाती है। यह 4 देशों इथियोपिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और युगांडा में फैला हुआ है। तुर्काना झील 4 देशों इथियोपिया, केन्या, दक्षिण सूडान और युगांडा में फैला हुआ है। नेक्स्ट है खेल। पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें 117 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। 117। भारत 1 रजत 5 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ तालिका में 71वें स्थान पर रहा, जिसमें नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किए। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष में इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया। अमन सहरावत पुरुष फ्री स्टाइल कुर्सी 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किए और भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत जो है 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक हासिल किए और तालिका में 71वें स्थान पर रहा। केडी जाधव हेलेंसिकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट बने थे। केडी जाधव। यूएसए जो है 126 पदक के साथ तालिका में पहले स्थान पर रहा, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य शामिल है। चीन 91 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य शामिल है। जापान तीसरे स्थान पर रहा 45 पदक के साथ, जिसमें 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य शामिल है। ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहा 53 पदक के साथ। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कार्तिक वेंकट रमन ने हरियाणा शतरंज संघ द्वारा गुड़गांव में आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। लॉजेन डायमंड लीग आयोजन स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.49 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर के थ्रो के साथ इस स्पर्धा को जीता। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में प्रिंसेस सुमाया बिन्ट अल हसन एरिना में आयोजित किया गया। जॉर्डन के अम्मान में भारत ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। विनेश फोगट पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित। उनका वजन 50 किलोग्राम से थोड़ा अधिक था। विनेश को स्वर्ण पदक के लिए यूएसए की सारा हिल्डेब्रांड का सामना करना था। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्लेनिस गुज़मैन लोपेज को हराया था। गोलकीपर श्रीजेश भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच। हॉकी इंडिया ने सेवानिवृत्त गोलकीपर पीआर श्रीजेश को जूनियर पुरुष हॉकी टीम के अगले मुख्य कोच के रूप में घोषणा की। नोवाक जोकोविच ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में कार्लोस अल्कराज को हराकर स्वर्ण पदक जीता। नोवाक जोकोविच ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बन गए। ग्लोबल महिला कबड्डी लीग हरियाणा में पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और इटली सहित विभिन्न देशों की टीमें भाग लेंगी। मरुहाबा कप में भारतीय सर्फिंग टीम ने रजत पदक जीता। मरुहाबा कप मालदीव के थुलसधु में आयोजित किया गया। भारतीय सर्फिंग टीम ने 24.13 स्कोर के साथ रजत पदक जीता। नेक्स्ट है वन लाइनर, जिसको आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।